The Enemy Part 9. I thought they had come to arrest you, she said. मैंने सोचा वे तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं, उसने कहा, हाना ने कहा. He gazed down into her anxious eyes. उसने उसकी चिंतित आँखों में घूर कर देखा. मतलब डॉक्टर सदाओ ने हाना की आँखों में, अपनी पत्नी की आंखों में घूर कर देखा, चिंतित आंखों में. आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक. मैं अवश्य ही इस आदमी से तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए छुटकारा पाना चाहूँगा. ही सेड इन डिस्ट्रेस. वह चिंता में कहा. सम हाउ आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम. किसी प्रकार से मुझे उससे छुटकारा पाना है. ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली. वास्तव में जनरल ने कमजोरी से कहा. आई अंडरस्टैंड फुली. मैं पूरी तरह से समझता हूँ. अब मैं आपको यहाँ बता दूँ कि सदाओ की बात जनरल से हो रही है. बट दिस इज़ बिकॉज आई वंस टुक ए डिग्री इन प्रिंसटन. लेकिन ऐसा इसलिए है कि मैंने एक बार प्रिंसटन में एक डिग्री ली थी. सो फ्यू जापानीज़ हैव. जो कुछ ही जापानीज के पास ऐसी डिग्री होती है. आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी, सदाओ सेड. सदाओ ने जनरल को एक्सीलेंसी वर्ड बोला. सम्मान सूचक शब्द है एक्सीलेंसी. एक्सीलेंसी का मतलब होता है श्रेष्ठ. आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी, सदाओ सेड. सदाओ ने कहा कि मैं उस आदमी के बारे में कुछ भी परवाह नहीं करता हूँ. बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विथ सच सक्सेस. लेकिन मैंने बड़ी सफलता के साथ उसका ऑपरेशन कर दिया है. यस यस द जनरल सेड. हाँ हाँ, जनरल ने कहा. इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल टू मी. मात्र इसी बात से तो मैं महसूस करता हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत विश्वसनीय हो. एविडेंटली यू कैन सेव एनी वन. यू आर सो स्किल्ड. प्रामाणिक रूप से तुम किसी को भी बचा सकते हो. तुम बहुत ही कुशल डॉक्टर हो. यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे. तुम कहते हो, तुम सोचते हो कि मैं एक बार फिर ऐसे अटैक से बचकर खड़ा हो सकता हूँ जैसा कि मैं आज हो गया हूँ. जनरल ने सदाओ से कहा कि तुम्हारे अनुसार या तुम्हारे विचार से जो अटैक मुझे आया है और तुम्हारे ट्रीटमेंट से मैं ठीक हो गया हूँ, तो मुझे लगता है एक बार और अगर ऐसा अटैक आएगा तो तुम मुझे ठीक कर सकते हो. ऐसी बात जनरल ने सदाओ से कहा. नॉट मोर देन वन, सदाओ सेड. सदाओ ने कहा, नहीं, एक से ज़्यादा नहीं. Then certainly I can allow nothing to happen to you, the general said with anxiety. तब निश्चित रूप से मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने दूंगा, जनरल ने चिंता से कहा. His long pale Japanese face became expressionless. उसका जो जापानी चेहरा था वो भाव विहीन हो गया. Which mean that he was in deep thought. जिसका मतलब था कि वह गहरे चिंतन में था. You cannot be arrested, the general said, closing his eyes. तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, जनरल ने कहा अपनी आंखें बंद करके. Suppose you were condemned to death and the next day I had to have my operation. मान लो तुम्हें मौत की सज़ा दे दी जाती है और अगले दिन ही मेरा ऑपरेशन हो. There are other surgeons, excellency, सदाओ suggested. तो डॉक्टर सदाओ ने सुझाव दिया कि मेरे प्यारे जनरल साहब, और भी तो डॉक्टर्स हैं, किसी और डॉक्टर से ऑपरेशन हो जाएगा. डॉक्टर सदाओ ऐसा बोला. नन आई ट्रस्ट, द जनरल रिप्लाइड. मैं किसी पर भरोसा नहीं करता हूँ, जनरल ने उत्तर दिया. द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेंड बाय जर्मन्स. जो सबसे बेस्ट डॉक्टर हैं वो जर्मन्स के द्वारा उनकी ट्रेनिंग होती है. एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ़ आई डाइड. और ये डॉक्टर जो होते हैं ये ऑपरेशन को सफल मान लेते हैं भले ही मैं मर क्यों ना जाऊं.
मतलब जो जर्मन डॉक्टर होते हैं वो जो है, जो जर्मन डॉक्टर से ट्रेनिंग लेते हैं, ऐसे डॉक्टर जो होते हैं वो ऑपरेशन को सफल मान लेते हैं भले ही मरीज मर क्यों न जाए। द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेंड बाय जर्मन्स एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ़ आई डाइड। जो बेस्ट डॉक्टर होते हैं वो जर्मन्स के द्वारा उनकी ट्रेनिंग होती है और वो ऑपरेशन को सफल मान लेते हैं भले मैं मर ही क्यों न जाऊं। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू। मैं उनके दृष्टिकोण की परवाह नहीं करता हूँ। ही साइड, उसने थोड़ा आहें भरते हुए कहा। इट सीम्स ए पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेसनेस विद अमेरिकन सेंटिमेंटेलिटी। मुझे इस बात पर दया आती है कि हम जर्मन लोगों की रूथलेसनेस का मतलब होता है रूखा व्यवहार। ऐसा प्रतीत होता, इस बात पर दया आती है कि जर्मन लोगों के रूखे व्यवहार को अमेरिकन लोगों की भावनाओं से हम मिक्स नहीं कर सकते। यहाँ ये बात कही जा रही है कि जर्मन लोगों की जो भावनाएं होती हैं रूखी होती हैं और अमेरिकन लोगों की जो भावनाएं होती हैं वो उसमें भावुकता होती है, मतलब दया होती है। देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एग्जीक्यूशन। तब तुम अपने कैदी को कत्ल के हवाले कर देते, यानी कि कत्ल होने के लिए दे देते। एंड येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस। और फिर भी मैं संतुष्ट रहता कि तुम मुझे नहीं मारते जब मैं बेहोश रहता। यानी कि जनरल का कहने का मतलब ये है डॉक्टर सदाव से कि अगर तुम कैदी को कत्ल होने के लिए हवाले कर देते और फिर तुम मेरा इलाज करते तो मुझे पूरी संतुष्टि है कि तुम मुझे जान से नहीं मारते। ऐसा जनरल साहब कह रहे हैं कि जब मैं बेहोश रहता तो तुम मुझे जान से नहीं मारते। कहने का मतलब है जनरल डॉक्टर सदाव पर बहुत भरोसा करते हैं और जनरल साहब इस बात पर भी भरोसा करते हैं कि डॉक्टर सदाव की ट्रेनिंग अमेरिका में हुई है। अमेरिकन डॉक्टरों में सेंटिमेंटलिटी होती है, भावना होती है, यानी वो मरीज़ को बचा लेते हैं। जबकि जो डॉक्टर जर्मन्स के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है उनका काम सिर्फ जो है इलाज करना होता है, मरीज़ मर जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए जनरल डॉक्टर सदाव पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। आगे चलिए। द जनरल लाफ्ड। जनरल हंस दिया। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर। जनरल के पास एक अनोखे प्रकार की सेंस ऑफ ह्यूमर थी, यानी कि व्यंग्य शक्ति थी। एज ए जापानीज कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, ही आस्क्ड। एक जापानी के रूप में क्या तुम इन दो विदेशी तत्वों को मिला नहीं सकते हो? सदाव स्माइल्ड। सदाव मुस्कुरा दिया। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, ही सेड। मैं बिल्कुल श्योर तो नहीं हूँ, उसने कहा। बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई। लेकिन आपके कल्याण के लिए मैं कोशिश करना चाहूँगा। एक्सीलेंसी, डियर जनरल। यहाँ एक्सीलेंसी सम्मान सूचक शब्द है जनरल के लिए। द जनरल शूक हिज हेड। जनरल ने अपना सर हिलाया। आई हैड रेदर नॉट बी द टेस्ट केस, ही सेड। मेरे पास कोई परीक्षण केस नहीं है, टेस्ट केस नहीं है। ही फेल्ट सडनली वीक एंड ओवरवेल्म विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ एज एन ऑफिशियल इन टाइम्स। वह अचानक कमज़ोर महसूस करने लगा और जीवन की चिंताओं से अभिभूत हो गया एक सरकारी कर्मचारी के रूप में। सच एज दीज वेन रिपीटेड विक्ट्री ब्रॉड ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक। क्योंकि दक्षिण प्रशांत में बार बार जीत होने की जिम्मेदारियां जो उस पर आती थीं, इन्हीं बातों को सोच करके जनरल थोड़ा कमज़ोर सा हो गया। आगे चलते हैं। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉच्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, ही सेड इरिटेबली। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है
कि ये आदमी बहता हुआ तुम्हारे दरवाजे पर चला आया। उसने दुख से कहा, यानी जनरल ने दुख से कहा। आई फील इट सो माई सेल्फ, सदाओ सेड जेंटली। ये बात तो मैं खुद भी महसूस करता हूँ, सदाओ ने कोमलता से कहा। इट वुड बी बेस्ट इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, द जनरल सेड। सबसे बेस्ट बात ये होती कि यदि यह धीरे से मार दिया जाता या मर जाता, जनरल ने कहा। नॉट बाय यू बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम। तुम्हारे द्वारा नहीं, बल्कि किसी के द्वारा जो उसे जानते नहीं हैं। आई हैव माई ओन प्राइवेट असैसिन्स। मेरे पास मेरे व्यक्तिगत जल्लाद हैं या कातिल हैं। सपोज आई सेंड टू ऑफ देम टू योर हाउस टू नाइट आर बेटर एनी नाइट। मान लो मैं उनमें से 2 को तुम्हारे घर आज रात भेज दूं या किसी और रात भेज दूं तो बेटर होगा। यू नीड नो नथिंग अबाउट इट। यू नीड नो नथिंग अबाउट इट। तुम्हें उसके बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नाउ वार्म। वाट वुड बी मोर नेचुरल दैन दैट यू शुड लीव द अदर पार्टीशन ऑफ द वाइट मैंस रूम ओपन टू द गार्डन वाइल ही स्लीप्स। जो बहुत ही स्वाभाविक सी बात होगी, बहुत ही नेचुरल सी बात होगी। सिर्फ तुम्हें उस गोरे आदमी के रूम की खिड़की खोल देना है जो बाहर बगीचे की तरफ खुलती है जब वह सो रहा होगा। मतलब जनरल साहब कहते हैं कि जो तुम्हारे घर में अमेरिकन आदमी है, प्रिजनर ऑफ वार है, युद्ध का जो कैदी है जिसको तुमने ठीक किया है, तो उसको जो है उसका मर्डर मैं करवा सकता हूँ। बस तुम उसके कमरे की खिड़की खोले रहना जो बाहर की तरफ गार्डन की तरफ खुलती है, ख़ास तौर से जब वो सोएगा। तो फिर आगे क्या होता है? सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, सदाओ एग्रीड। निश्चित रूप से ये बहुत ही स्वाभाविक होगा। इन फैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट। वास्तव में ये खिड़की तो रोज़ाना खुली ही रहती है। गुड, द जनरल सेड यानिंग। तब तो अच्छी बात है, जनरल ने उबासी लेते हुए कहा। दे आर वेरी कैपेबल असैसिन्स। वे जल्लाद बहुत ही सक्षम हैं, यानी वो कातिल बहुत ही सक्षम है। दे मेक नो नॉइज। वे कोई शोर नहीं मचाते हैं। एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग। और वे आंतरिक ब्लीडिंग करा देते हैं, यानी वो किसी की हत्या जब करते हैं तो ब्लड बाहर भी नहीं आता, अंदर का अंदर ही बहता है। इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी। अगर तुम चाहो तो मैं डेड बॉडी को भी या उस आदमी की बॉडी को भी हटा सकता हूँ, यानी कि मर्डर तो करवा ही देंगे, उसकी बॉडी को भी वहाँ से गायब करवा देंगे। सदाओ कंसिडर्ड। सदाओ सोचने लगा। दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट एक्सीलेंसी, ही एग्रीड थिंकिंग ऑफ हाना। शायद यह सबसे अच्छा होगा मेरे प्यारे जनरल साहब। वह सहमत हो गया हाना के बारे में सोच करके, अपनी पत्नी के बारे में सोच करके। ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन एंड वेंट होम थिंकिंग ओवर द प्लान। फिर वह जनरल के यहाँ से चला गया और अपने घर चला गया योजनाओं के ऊपर विचार करता हुआ। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स। इस प्रकार से सारी चीज़ें उसके हाथ से हट जाएंगी, यानी उसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ही वुड टेल हाना नथिंग। वह हाना को कुछ नहीं बताएगा। सिंस शी वुड बी टाइमिड एट द आइडिया ऑफ असैसिन्स इन द हाउस। क्योंकि वह घर में जल्लाद के आने के विचार से बहुत ही डर महसूस करेगी। एंड येट सर्टेनली सच पर्सन्स वेयर एसेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट सच एज जापान वाज। और निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति बहुत ज़रूरी हैं, ख़ास तौर से जापान जैसे स्टेट में। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज देम। शासक लोग उन लोगों से कैसे व्यवहार करेंगे जो उनका विरोध करते रहते हैं।
he refused to allow anything. He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. उसने कोई भी विचार अपने मन में आने से इनकार कर दिया, यानी उसने अपने मन में कोई भी विचार नहीं लाया. बट रीजन टू बी द एटमॉस्फेयर ऑफ हिज माइंड, किंतु वो अपने मन में जो वातावरण चल रहा था उसी पर तटस्थ रहा. एज ही वेंट इनटू द रूम, जैसे ही वह रूम में गया. वेयर द अमेरिकन वाज इन बेड, जहाँ पर अमेरिकन सोल्जर बेड में था, बिस्तर में था या बिस्तर में रहता था. बट एज ही ओपन द डोर, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, टू हिज सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड. उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जो यंग मैन था वो बिस्तर से बाहर था. एंड प्रिपेयरिंग टू गो इनटू द गार्डन, और वह बगीचे में जाने की तैयारी कर रहा था. व्हाट इज़ दिस, ही एक्सक्लेम्ड, ये क्या है, सदाओं ने आश्चर्य से कहा. हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम, तुम्हें आज्ञा किसने दी कमरा छोड़ने की, तुम्हारा कमरा छोड़ने की. आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सेड गेली. टॉम यानी उस कैदी का नाम टॉम है, उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है. गॉस आई फील प्रेटी गुड अगेन. फिर उसने सदाओं से कहा कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, यानी मेरी तबीयत काफ़ी अच्छी हो गई है. बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ. फिर उसने इशारा करते हुए कहा कि इस साइड की जो मसल्स है वो थोड़ा कड़ी कड़ी महसूस होती है. इज इट सो, क्या ऐसा होता है, सदाओ. इज इट सो, सदाओ इंक्वायर्ड सरप्राइज, क्या ऐसा भी हो सकता है, सदाओ ने आश्चर्य से पड़ताल किया. ही फॉरगॉट ऑल इल्स, वो तो सब कुछ भूल गया था. नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, अब मुझे याद आया कि मैंने तो इसके लिए कुछ नहीं किया था. ही मरमर्ड, वह बड़बड़ाया. ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन्स शर्ट एंड गेज एट द हीलिंग स्कार. उसने उस आदमी की शर्ट को ऊपर उठाया और ठीक होते हुए घाव के निशान को घूर करके देखा. तो स्टूडेंट्स, ये पार्ट भी आपका समाप्त हो गया. ओके, थैंक यू.